नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन के वीरोचित उद्गार, दोनों पक्ष की सेनाओं में द्वंद्व, युद्ध, सुषेण का वध, भीम का पराक्रम तथा अर्जुन के आने से उनकी प्रसन्नता। संजय कहते हैं, महाराज, भगवान श्री कृष्ण का भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं परम प्रसन्न हो गए। फिर प्रत्यंचा सुधार कर गांडीव धनुष को टंकार करते हुए उन्होंने केशव से कहा, गोविंद, अब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विषय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है। जिस पर आप प्रसन्न है उसकी विजय में क्या संदेह है। कृष्ण, कर्ण की तो बात ही क्या है। आपकी सहायता मिलने पर तो मैं अपने सामने आए हुए तीनों लोगों को परलोक का पाथिक बना सकता हूँ। जनार्दन, मैं देखता हूँ पांचालों की सेना भाग रही है। यह भी देख रहा हूँ कि कर्ण रणभूमि में निर्भय सा विचरता है। उस प्रज्वलित भार्गवास्त्र की ओर भी मेरी दृष्टि है जिसे कर्ण ने प्रकट किया है। निश्चय ही ये वो संग्राम है जहाँ कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा और जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक समस्त प्राणी इस बात की चर्चा करेंगे। आज मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को मौत के घाट उतार देंगे। कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ, आज कर्ण के मारे जाने से दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। मेरे बाणों से कर्ण के टुकड़े टुकड़े हुए देखकर आज राजा दुर्योधन आपके उन वचनों को स्मरण करे जिन्हें आपने उसकी भलाई के लिए कहा था। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए कर्ण ने द्रौपदी से जो कठोर बातें कही थी उनके लिए आज उसे खूब पश्चाताप होगा। आज कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजा दुर्योधन के साथ इस तरह भयभीत होकर भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग भागते हैं। कर्ण के पुत्र और मित्रों को भी आज जीवित नहीं रहने दूंगा। सूत पुत्र की मौत देखकर राजा दुर्योधन अपने लिए चिंता करे। आज राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्र, पौत्र, मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। आज मैं अकेला ही कौरवों तथा बालिकों को सेना के सहित मारकर अपने बाणों की ज्वाला में जला दूंगा। मेरे एक हाथ में बाण की तथा दूसरे में बाण सहित दिव्य धनुष की रेखाएं हैं। पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाले योद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए रणभूमि में जा पहुंचे। उस समय उनके मन में दो संकल्प थे, भीम को संकट से छुड़ाना और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडव संजयों में पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था, फिर जब अर्जुन वहां आ पहुंचे तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया। संजय ने कहा, राजन, उस समय अर्जुन घोड़े और सारथी सहित रथों सवार सहित हाथियों तथा घोड़ों, पैदलों एवं संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाण समूहों की मार से मृत्यु के अधीन करने लगे। उनके पहुंचने के पहले कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे को भिड़े थे। सात्यकी ने दुर्योधन पर धावा किया था। श्रुतश्रवान का अश्वत्थामा से और युधामन्यु का चित्रसेन से युद्ध हो रहा था। उत्तमौजा ने कर्ण के पुत्र सुषेण पर और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया था। नकुल कुमार शतानिक और कर्णपुत्र विषसेन में मुकाबला हो रहा था। नकुल ने कृतवर्मा पर और धृष्टद्युम्न ने सेना सहित कर्ण पर चढ़ाई की थी। दुशासन ने संसप्तकों की सेना लेकर भीम पर धावा किया था। उस संग्राम में उत्तमौजा ने कर्णपुत्र सुषेण को अपने बाणों का निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया। सुषेण का सिर पृथ्वी पर पड़ा देखकर कर्ण व्याकुल हो उठा। उसने क्रोध में भरकर उत्तमौजा के घोड़ों को मार दिया और पहने बाणों से उसके ध्वजा और रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उत्तमौजा भी अपने बाणों से तथा चमकती हुई तलवार से कृपाचार्य के पार्श्व रक्षकों एवं घोड़ों को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा। रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने कृपाचार्य को रथहीन देखकर उन पर प्रहार करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर अश्वत्थामा ने आगे आकर कृपाचार्य को रथ को अपने पीछे छिपा दिया और उस रण से उद्धार किया। दूसरी ओर भीम और अपने पहने बाणों की मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगे। उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घिरे हुए भीम अपने सारथी से बोले, सारथी, तू घोड़ों को तेज हाँक कर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल। आज उन सबको मैं यमलोक पहुंचाए देता हूँ। आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से हाथ, घोड़े, रथ, पैदलों को साथ लेकर आगे बढ़े। भीम के रथ पर चारों ओर से बाणों की बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणों से काटने लगे। उन्होंने शत्रुओं के छोड़े हुए प्रत्येक बाण के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। तदंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जवानों का चित्कार सुनाई देने लगा। भीम के बाणों की मार से राजाओं के अंग विदीर्ण हो रहे थे तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया जिसे शत्रु रोक न सके। महात्मा भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत होकर रण से भाग चली। ये देखकर भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथी से बोले, सूत, ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अपने हैं या शत्रुओं के, इसकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता, कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर दूं। विशोक,
राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं। इधर अर्जुन उन्हें देखने गए थे, सो अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं राजा अब तक जीवित है या नहीं। अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है। तो भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूंगा। तू मेरे रथ पर रखे हुए सभी तरकशों की जांच कर ले। अब उनमें कितने बाण बाकी रह गए हैं, किस किस तरह के बाण बचे और उनकी संख्या कितनी है, ये सब समझकर बता। विशोक ने कहा, वीरवर, अब अपने पास 60,000 मारगण है, 10-10 हजार क्षुर और भल्ल हैं, 2,000 नाराज बचे हैं तथा 3,000 प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र बाकी रह गए हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता। गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में पड़ी हैं। प्रास, मुदगर, शक्ति और तोमर भी बहुत हैं। आप इसके डर में न रहें कि हमारे अस्त्र शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भीम बोले, सूत, आज अकेले ही मैं समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे मुझे पीड़ित करेंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें। जैसे यज्ञ में आवाहन करते ही इंद्र आ पहुंचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ आ जाए। विशोक, इस छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डाल। ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ आ पहुंचे। वे ही अपने बाणों से संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहे हैं। कौरवों पर मोह छा गया है, सबके सब भाग रहे हैं। रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े जोरों से चिंगाड़ रहे हैं। विशोक ने कहा, कुमार भीम, क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? पांडुनंदन, लो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हुई। उधर देखो, हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देता है। वो ध्वजा के ऊपर चढ़कर शत्रुओं को भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है। मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। अर्जुन का वो विचित्र मुकुट, जिसमें सूर्य के समान चमकीली मणि लगी हुई है, कितना सुंदर है। उनकी बगल में देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है, जो उनका यश बढ़ाने वाला है। यदुवंशी सदा उसकी पूजा किया करते हैं। श्री कृष्ण के पास उनका पंचजन्य भी है, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। देखो, भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि तथा वैजयंती माला कैसी शोभा पा रही है। निश्चय ही श्याम सुंदर घोड़े हाँकते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। वो देखो, अर्जुन ने अपने बाणों से घोड़े और सारथी सहित 400 रथियों को मार डाला, 700 हाथियों का सफाया किया और हजारों घुड़सवारों तथा पैदलों को मुड़ के घाट उतार दिया है। इस प्रकार कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। भीम बोले, विशोक, तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 गांवों की जागीर दूंगा। साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे। धन्यवाद।